11 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे कि हमारी नेबर कंट्रीज से आ रहे शरणार्थियों को मदद मिलेगी। अब यह कानून है क्या, इससे इंडिया की सिटीजनशिप पर क्या असर पड़ेगा और पड़ोसी देशों पर क्या असर होगा, इस कानून से जुड़े और भी कुछ बड़े सवालों पर हम नजर डालेंगे। सीए लागू होने पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीए इम्प्लीमेंटेशन सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पड़ोसी देश की माइनॉरिटीज हिंदू, बौद्ध, सिख और फारसी आदि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए थे और इलीगली या लीगली रह रहे थे, उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी और अब वो इंडिया की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया की नागरिकता हो या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इंडिया का नागरिक तभी कहलाता है जब वो इन तरीकों में से किसी एक में फिट बैठता हो। पहला जो तरीका है बाय बर्थ, इसमें वो पर्सन जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा हुए थे, वो बाय बर्थ ही इंडिया के सिटीजन हैं। और जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं वो भी इंडिया के सिटीजन पे, अगर उनके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं तो। सेकेंड है वंश के आधार पर नागरिकता। ऐसे में जो लोग 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2014 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए हैं, वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं यदि उनके जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक थे। थर्ड है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। भारतीय मूल के व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता करने के लिए पात्र हैं। इसमें भारतीय मूल के वे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत में रह रहे हैं या जिनके पूर्वज अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। नंबर 4 है प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता। वे विदेशी जो आवेदन से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रह रहे हैं और कुल 12 वर्षों तक भारत में रहे हैं, वे प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं इंडिया की नागरिकता प्राप्त करने के। हम हमारी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, उसके हिसाब से नो सिटीजन विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट टू प्रूव सिटीजनशिप आफ्टर सीए। और यही सेम चीज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी लागू होती है। अभी जो ये सीए अमेंडमेंट एक्ट में जो अमेंडमेंट वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कानून पहले बन चुका था और इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसे लागू किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले सीए को 1955 में लाया गया था और इसे लास्ट टाइम 2019 में अमेंडमेंट किया गया है। अब तक टोटल 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था, जिसमें अमेंडमेंट के बाद भारत में 7 साल रहना जरूरी हुआ। और लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद अगर पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक 5 साल इंडिया में रहते हैं तो वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सीए को लेकर गांधी जी के वर्ड्स थे कि पाकिस्तान से पीड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी सहित अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराना चाहिए। वही नेहरू जी ने इसके ऊपर कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि का उपयोग पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना चाहिए। और वही मनमोहन सिंह जी ने भी उस समय विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से पीड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें उदार होना चाहिए। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कानून उन अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारे पड़ोसी देश से भारत में रहने के लिए आए थे। अब ऐसा नहीं है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है या फिर मुस्लिम समुदाय भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। अब जो हमारे आसपास के देश है वो इस्लामिक देश है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इन इस्लामिक देशों पर उनके ही धर्म के लोगों पर अत्याचार हो, ऐसा तो संभव नहीं है। इसी वजह से इस संशोधन बिल में मुस्लिम का नाम मेंशन नहीं है। बाकी अगर कोई मुस्लिम भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो नागरिकता कानून के हिसाब से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आइए थोड़ा नागरिकता वर्ड पर नजर डालते हैं। देखो, नागरिकता का सीधा सा मतलब होता है राइट टू हैव राइट्स। जो नागरिकता होती है वो पर्टिकुलर व्यक्ति की उस राज्य से या उस देश से उस व्यक्ति के संबंध को बताती है, और जो एक नागरिक होता है वो उस देश का पूर्ण सदस्य होता है। और सीए को लेकर जो भी ट्रेंड में है और ये वायरल हो रहा है कि एक मुस्लिम कानून है, तो ऐसा कानून को देखकर तो नहीं लग रहा है। और आखिरी सवाल जो लोगों को लगता है कि सीए एक हिंदू राष्ट्र की तरफ अगला कदम है, और ये सवाल काफी हद तक लोगों के मन में उठ रहा है। तो अगर हम हमारे आसपास के देशों को देखें तो कोई इस्लामिक कंट्री है तो कोई किसी और धर्म को मानता है और वहाँ उसी के अनुसार कानून भी बने हुए हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं जहाँ की हिंदू की आबादी ज्यादा है, तो अगर वहाँ किसी विशेष समुदाय को फायदा पहुँचाने के लिए एक कानून बन भी जाता है तो मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। और बाकी इस कानून को देखकर ऐसा भी नहीं लगता है कि ये कानून हिंदू राष्ट्र की तरफ अगला कदम हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा।